क्या जोड़ों का पुराना दर्द अब जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है? अच्छा, क्या हो अगर इसका हल किसी नई दवा में नहीं, बल्कि बस सही समय की एक नई समझ में छिपा हो? आज हम इसी कमाल के रहस्य को समझने वाले हैं। ये आवाज क्या कुछ जानी पहचानी सी लगती है? कुर्सी से उठते ही घुटनों से वो कट कट की आवाज, या फिर सुबह सुबह वो पहली अकड़न जो हिलने ही नहीं देती। हम सब इसे अक्सर उम्र का तकाजा मानकर छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये शरीर का एक बहुत जरूरी संकेत है जो हमें कुछ बता रहा है। और मुझे पता है कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सुबह उठकर कैल्शियम की गोली, रात को तेल की मालिश, मतलब सब कुछ तो किया जा रहा है, पर फिर भी सवाल वहीं का वहीं है। इतना सब करने के बाद भी ये दर्द जाता क्यों नहीं? उल्टा कभी कभी तो और बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। डॉक्टर सादिया रहमान के मुताबिक असली समस्या शायद पोषक तत्वों की कमी है ही नहीं, समस्या है शरीर को सही चीज बिल्कुल गलत समय पर देना। जी हां, गलत समय पर। तो चलिए इस जैविक घड़ी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए, हमारा शरीर एक बहुत ही बढ़िया इंजन की तरह है। अब आप ही बताइए, क्या होगा अगर हम उसमें गलत समय पर या गलत तेल डालेंगे? इंजन ठीक से नहीं चलेगा, आवाज करेगा, है ना? हमारा शरीर भी ठीक ऐसा ही है। उसे दिन के हर पहर में, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात, अलग अलग ईंधन की जरूरत होती है। तो आज हम दिन के इन 4 समयों के हिसाब से शरीर की जरूरतों को समझेंगे। सुबह चिकनाई, दोपहर पोषण, शाम को सुरक्षा और रात में राहत। और आखिर में हम एक पूरे 40 दिन के प्लान पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से से, सुबह। हमारा पहला लक्ष्य है जोड़ों की उस सुबह वाली अकड़न को तोड़ना और उन्हें आने वाले दिन के लिए तैयार करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही कैल्शियम की गोली ले लेते हैं, ये सोचकर के हड्डियां मजबूत होंगी। लेकिन ये तो ऐसा हुआ जैसे हम सूखी दरारों वाली जमीन पर सीमेंट डाल रहे हों। रात भर की शांति के बाद हमारे जोड़ों को कैल्शियम से पहले चिकनाई की जरूरत होती है, लुब्रिकेशन की। और इसका समाधान आप यकीन नहीं करेंगे कितना आसान है। बस रात में 2 अखरोट साफ पानी में भिगोकर रख दें और फिर सुबह उन्हें इतनी अच्छी तरह चबाएं, मेरा मतलब है इतनी अच्छी तरह चबाना है कि वो मुंह में लगभग घुल ही जाएं। ये छोटी सी बात है, लेकिन पाचन में यही एक बहुत बड़ा फर्क लाती है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, अखरोट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ना, वो एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। जैसे मशीन के पुर्जों में तेल डाला जाता है, वैसे ही ये जोड़ों के अंदर की हल्की सूजन को शांत करते हैं और सतह को चिकना बना देते हैं। और फिर वो कट-कट की आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो सुबह हमने जोड़ों को चिकनाई दे दी, अब बारी है उन्हें ताकत देने की। अब हम आ गए हैं दोपहर में। ये वो समय है जब हमारा शरीर पोषक तत्वों को सोखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जोड़ों का दर्द मतलब कमजोर हड्डियां, लेकिन एक सच्चाई है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, कमजोर मांसपेशियां। जरा सोचिए, मांसपेशियां ही तो वो फ्रेम है जो हमारे जोड़ों को अपनी जगह पर टिकाकर रखती हैं। जब ये फ्रेम ही कमजोर हो जाए तो जोड़ अस्थिर हो जाते हैं और दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए सप्ताह में 3 से 4 बार अपने दोपहर के खाने में उड़द और मसूर दाल का मिश्रण शामिल करें। दोनों को बराबर मात्रा में लेना है और हाँ, इसे भारी होने से बचाने के लिए अदरक, हींग और लहसुन के साथ पकाएं। इससे ये पचने में बहुत आसान हो जाती है। तो ये दालों का मिश्रण आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। उड़द दाल सीधे सीधे मांसपेशियों की ताकत बढ़ाती है और मसूर दाल हमारी नसों को आराम देती है, जिससे कमजोरी घटती है। और नतीजा क्या होता है? मजबूत मांसपेशियां, यानी कि स्थिर और दर्द मुक्त जोड़। चलिए अब दिन में और आगे बढ़ते हैं और शाम के समय पर आते हैं। ये वो समय है जब शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है और उसे अंदरूनी सूखेपन से एक तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है। शाम के समय अक्सर लोग क्या करते हैं? मीठी चाय और साथ में बिस्किट या कुछ मीठा। लेकिन ये आदत शरीर के अंदर सूखापन पैदा करती है और हड्डियों से कैल्शियम भी खींचती है। शाम का सही तरीका शरीर को जगाना नहीं, बल्कि उसे अंदर से नमी देना है। और इसका समाधान शायद आपकी रसोई में ही रखा है, नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा। पर यहाँ असली जादू इसे खाने के तरीके में है। इसे कैंडी की तरह बस मुंह में रखिए और धीरे धीरे चबाइए, तब तक जब तक ये खुद ही तेल में न बदल जाए। इस तरह शरीर इसे एक दवा की तरह सोख लेता है। पता है नारियल की खास बात क्या है? इसमें जो MCT फैट्स होते हैं ना, वो शरीर में चर्बी बनकर जमा नहीं होते, बल्कि वो सीधे हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स, यानी हमारे कोमल ऊतकों तक पहुंचकर उन्हें पोषण देते हैं।
नतीजा, जोड़ों में ज्यादा लचीलापन आता है और जकड़न कम होती है। और अब हम आ गए हैं दिन के अंतिम पड़ाव पर, रात। इस समय हमारा लक्ष्य शरीर को शांत करना है और उसे रात भर की मरम्मत के लिए, मतलब हीलिंग के लिए तैयार करना है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, रात का काम शरीर को और ऊर्जा देना नहीं है, बल्कि उसे शांत करना है। हमारा लक्ष्य है दिन भर की भाग दौड़ से आई अंदरूनी सूजन को कम करना, ताकि जब हम सो रहे हों तो शरीर अपनी मरम्मत का काम ठीक से कर सके। इसके लिए एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली पेय है। आधा कप गुनगुने पानी में बस 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं और इसे सोने से लगभग 30-45 मिनट पहले धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं। लेकिन सवाल यह है कि हल्दी के साथ काली मिर्च ही क्यों? क्योंकि देखिए, काली मिर्च में एक कमाल का तत्व होता है, पिपेरिन। और ये पिपेरिन क्या करता है? ये हल्दी के हीरो यानी करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन शरीर में कई गुना बढ़ा देता है। मतलब काली मिर्च के बिना बेचारी हल्दी अपना पूरा काम कर ही नहीं पाती। सोचिए, बस वो एक छोटी सी चुटकी कितना बड़ा अंतर पैदा करती है। तो चलिए पूरे दिन की इस प्रणाली को एक साथ देखते हैं। सुबह चिकनाई के लिए भीगे हुए अखरोट, दोपहर में पोषण के लिए दाल, शाम को नमी के लिए नारियल का टुकड़ा और रात में राहत के लिए हल्दी काली मिर्च का पानी। ये कोई अलग अलग नुस्खे नहीं हैं, ये एक पूरी प्रणाली है जो हमारे शरीर की अपनी लय के साथ काम करती है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई 2 दिन का जादू नहीं है। जो तकलीफ सालों में जमा हुई है उसे जाने में भी थोड़ा समय तो लगेगा। अपने शरीर को उसकी जैविक लय को फिर से सेट करने के लिए कम से कम 40 दिन का समय दीजिए। ये एक शांत और सरल कमिटमेंट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, उम्र बढ़ना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या उसके साथ दर्द का बढ़ना भी जरूरी है? शायद नहीं। जब हम अपने शरीर की लय को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो हम आने वाले वर्षों को ज्यादा सक्रिय